अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। तो आज हम फिर से नई सीरीज़ के साथ आए हैं कंप्यूटर की। तो कुछ दोस्तों ने हमें बताया था कि आपने क्वेश्चंस कंप्यूटर के दिए थे हमें, वो बहुत कम थे। या हम कहेंगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर के रिलेटेड, कंप्यूटर के रिलेटेड बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज के रिलेटेड आपने बहुत कम क्वेश्चन दिए थे। तो सो गाइज मैं एक नई सीरीज़ के साथ आया हूँ और ये तकरीबन 70 से 75 क्वेश्चन है, 75 या 74 क्वेश्चन तकरीबन है ये। तो इंशाल्लाह इनको जल्दी जल्दी करते हैं हम। तो बहुत ही अच्छी नॉलेज रहने वाली है। आप अगर JK SSB की तमाम आप यानी पेपरों को देखोगे, जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पेपर्स आए हैं, तो आप उनको उठाकर देखिए। फिर इस सीरीज़ को आप देखिए, ये 74 क्वेश्चंस है, बेसिक कंप्यूटर के पे बनाए गए हैं। तो अगर इसमें से नहीं निकला तो फिर मेरा गिरेबान आकर पकड़ लेना। तो फिर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, बेल आइकन को नहीं दबाना और हमारे वीडियो को लाइक नहीं करना। तो पहले इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, फिर इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यही क्वेश्चन आते हैं हर एक एग्ज़ाम में कंप्यूटर के रिलेटेड। तो ऐसी ही सीरीज़ लाएंगे हम कुछ ही दिनों में, इंशाल्लाह हम सिलेबस ख़त्म करेंगे। क्योंकि अगर हम इसी तरह 70 से 75 या 74 क्वेश्चन लाएंगे, 74 तो 70 हर किसी सीरीज़ में, तो जल्दी जल्दी 10-15 दिनों में हमारा सिलेबस कंप्यूटर का ख़त्म होने वाला है। तो सो गाइज़, आप बने रहें मेरे साथ, हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक ज़बरदस्त रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो भाई, आपके सपोर्ट से ही चैनल ग्रो होती हैं और हमें भी फ़ायदा होता है, आपको भी फ़ायदा होता है। देखो, MCQs लाने में, बनाने में और इनको लिखने में, फिर कंप्यूटराइज बनाने में बहुत मेहनत लगती है। फिर आपके साथ यानी आपके यानी वीडियो अपलोड करने में और इसको बनाने में, फिर थंबनेल, फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें जो हमें करनी पड़ती हैं। तो सो गाइज़, आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। तो सो गाइज़, हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो इससे पहले कि हम शुरू करें, एक रिक्वेस्ट और, हमारी हिस्ट्री वाली सीरीज़ भी चल रही है। हमने कल ड्रेनेज वाला पोर्शन ख़त्म किया है, ड्रेनेज। तो उसके हमें MCQs अपलोड किए हैं, वो भी आप जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, द वर्ड कंप्यूटर हैज़ बिन डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड। तो लेटिन वर्ड आपको पता है, जल्दी से चलते चलेंगे हम। तो इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आएंगे। तो इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस टुगेदर, ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट्स, ये रिप्रेजेंट क्या करते हैं? ये हमें कंप्यूटर सिस्टम रिप्रेजेंट करते हैं, तीन चीज़ें। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आते हैं हम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फोर मेजर फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर। तो क्या क्या मेजर फंक्शंस हैं? आपको पता है, पहले इनपुट होता है, फिर इसके बाद प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होता है और फिर वो आउटपुट स्टोर होता है। तो हम देखेंगे ये यहाँ क्या है, यहाँ प्रोसेसिंग पहले नहीं, इनपुट पहले, फिर आउटपुट नहीं, प्रोसेसिंग पहले नहीं, इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट स्टोरेज। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, कलेक्टिंग द डाटा एंड कन्वर्टिंग इनटू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड। उसको क्या कहते हैं? इन्हें प्रोसेसिंग ही होती है जो कलेक्ट डाटा को करती है और इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करती है, उसी को प्रोसेसिंग कहते हैं। तो कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म, कंप्यूटर क्या नहीं कर सकता? इनपुट भी, आउटपुट भी, प्रोसेसिंग, लेकिन थिंकिंग नहीं कर सकता। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कंप्यूटर कैन नॉट परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। हाँ, क्या नहीं कर सकता? एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, डिवीजन भी, बैकिंग, केक नहीं, केक नहीं बना सकते, कंप्यूटर केक नहीं बनाता। तो पार्ट नंबर, डिस्क्रिप्शन एंड नंबर ऑफ पार्ट्स, ऑर्डर और एग्जांपल्स ऑफ। तो किस से होता है? कंट्रोल नहीं, आउटपुट नहीं, फीडबैक नहीं, तो बल्कि ये प्रोसेसिंग के ही पार्ट्स होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं। तो बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, और क्या क्या बेनिफिट है कंप्यूटर के? वेरी फास्ट एंड कैन स्टोरेज ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा, वेरी गुड, नाइस, प्रोवाइड एक्यूरेट आउटपुट, इधर इनपुट इज इनकरेक्ट, नहीं बाय, इनपुट इनकरेक्ट है। जब हम इनपुट इनकरेक्ट दे दें तो आंसर भी इनकरेक्ट आएगा। थिंकिंग अबाउट प्रोसेस, नहीं भाई, तो इंसान ही सोच सकता है, ये भी नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका सही आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 कहाँ गया हमारा? क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आते हैं। ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज कॉल्ड, इज अनप्रोसेस्ड आइटम, उसको वो क्या, अनप्रोसेस्ड जो होता है डाटा होता है अनप्रोसेस्ड। ए कलेक्शन ऑफ अनप्रोसेस्ड आइटम इज
अनप्रोसेस जो होता है डाटा, ये जब प्रोसेस होता है तो फिर इंफॉर्मेशन बनाता है, तो इसका सही आंसर है डाटा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ एन इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट एंड स्टोरेज एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो विच अमंग द फॉलोइंग साइकिल कंसिस्ट ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट, स्टोरेज एंड इट इज कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो प्रोसेसिंग ये डाटा होता है, क्या होता है, डाटा। डाटा में ही इनपुट, पहले इनपुट देते हैं डाटा, फिर प्रोसेसिंग होती है, फिर आउटपुट होता है, फिर वही डाटा स्टोर होता है इंफॉर्मेशन में, इंफॉर्मेशन बन के। तो डैश डैश इज़ अ डाटा दैट हैज़ बीन ऑरिजिनेटेड, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशन। तो क्या होता है, अगर हाँ, इंफॉर्मेशन जो होती है इसी को हम क्या करते हैं, हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रेजेंटेड इन ए मीनिंगफुल फॉर्म। इन्फॉर्मेशन एक्चुअली एक डाटा होती है जो हम क्या करते हैं, मीनिंगफुल फॉर्म में करते हैं प्रेजेंट। डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज, डाटा और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन द कंप्यूटर इज। तो नहीं, ये प्रोसेसिंग होती है एक्चुअली। प्रोसेसिंग जो होती है यही रन होती है, डाटा डाटा को रन करती है, यानी डाटा जब एंटर होता है फिर प्रोसेसिंग होती है, और इन्फॉर्मेशन यूज टू रन दिया कंप्यूटर, तो प्रोसेसिंग से ही होती है। लेकिन यहाँ ऑप्शन प्रोसेसिंग नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ दीज इसका आंसर होगा, तो है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं, द सेटअप्स एंड टास्क्स नीडेड टू प्रोसेस डाटा सच एज रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन और क्लिकिंग एन आइकन आर कॉल्ड। तो भाई क्या होता है, द इंस्ट्रक्शंस, अच्छा हाँ, द इंस्ट्रक्शंस, अच्छा द सेटअप्स एंड टास्क्स नीड टू प्रोसेस डाटा। तो ये इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो जिस इंस्ट्रक्शन के ज़रिए से हम सेटअप्स एंड टास्क्स कर सकते हैं, क्लिकिंग एन आइकन, उसी को इंस्ट्रक्शन कहते हैं, यानी पहले इंस्ट्रक्शन दी जाती है फिर कंप्यूटर स्टार्ट किया जाता है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइसेस एबेस्कस। ये तो आपको पता होना चाहिए। एबेस्कस क्या करता है, एबेस्कस को पता है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बोथ करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो लो भाई, हम क्वेश्चन नंबर 16 पर आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमें क्या कहता है, नेपियर टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग कॉल्ड रैप्डोलोगिया। तो इसके बाद पेस्कलाइन इज़ आल्सो नोन बाय एडिंग मशीन। ये तो आपको पता है, पेस्कलाइन को क्या कहते हैं, एडिंग मशीन, प्लस पी से एड प्लस। अच्छा, पंच कार्ड्स वायर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय, किसने किए इंट्रोड्यूस, तो बनाए तो और इसने थे, लेकिन इंट्रोड्यूस जैकॉर्ड ने किए थे, जैकॉर्ड स्लूम जिसको हम कहते हैं, जैकॉर्ड ने इनको इंट्रोड्यूस किया, लेकिन बनाए इसने थे, बनाए मैन्युफैक्चरिंग को इसने किया था। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर ये है, जैकॉर्ड स्लूम। तो इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। आपको पता है फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज, और मॉडर्न अगर फादर आए तो एलन ट्यूरिंग, आपको पता है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, चार्ल्स बेबेज। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास, एनालिटिक इंजन डेवलप्ड बाय, एनालिटिक इंजन किसने डेवलप किया, चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिक इंजन डेवलप किया, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन डेवलप्ड ड्यूरिंग फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यूजर डैश एज ए मेमोरी, क्या कर काउंटर व्हील्स क्या करते थे, यूज़ कहते किया जाता था एज मेमोरी। तो इसके बाद टैबलेटिंग मशीन वाज द फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन डेवलप्ड बाय, टैबलेटिंग मशीन, तो टेबल्स में होल होते हैं, तो होलरिथ इसका आंसर आएगा, हरमन होलरिथ। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, हु डिजाइंड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, इनैक। इनैक किसने बनाए थे, इनैक किसने बनाया था, इसने इकर्ट एंड जॉन मैकली। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, द फर्स्ट कंप्यूटर विच प्रोवाइड स्टोरेज इज। कौन सा कंप्यूटर स्टोरेज, तो एस से स्टोरेज, तो एडसैक, वेरी गुड। द नेम ऑफ फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, जनरल पर्पस, तो यू से क्या आएगा, यूनिवर्सल, तो इसीलिए जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या है, यूनिवैक, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26। तो लो भाई, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे कंप्यूटर पर, हमारे ये आ गए स्क्रीन पर, कंप्यूटर साइज वाज वेरी लार्ज इन। तो आपको पता है पहले बहुत बड़े कंप्यूटर पहले जनरेशन में हुआ करते थे। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज बेस्ड ऑन, तो किस पर थे, वैक्यूम ट्यूब्स पर, दूसरे ट्रांजिस्टर्स पर, तीसरी जनरेशन के आईसीज पर, चौथी जनरेशन माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर बिल्ट बिफोर द फर्स्ट जनरेशन वाज। फर्स्ट जनरेशन में जो थे
इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर थे। इलेक्ट्रॉनिक से पहले थे इलेक्ट्रोमैकेनिकल, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल से पहले थे मैकेनिकल। तो इस क्वेश्चन का आंसर है इलेक्ट्रोमैकेनिकल। तो सो गाइस, इसके बाद फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज़र लैंग्वेज, तो ये पता है बेसिक लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ही करते थे। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। स्पीड ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज इन माइक्रो सेकेंड्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। द पीरियड ऑफ सेकंड जनरेशन वाज, सेकंड जनरेशन का पीरियड आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट जनरेशन के पीरियड ये हैं और सेकंड जनरेशन का पीरियड ये है। हाँ भाई। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। टाइम शेयरिंग बिकम्स पॉसिबल इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। तो किस जनरेशन में आपको पता बताते हैं हम। तो फर्स्ट जनरेशन में थे क्या, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। तो दूसरे जनरेशन में से टाइम शेयरिंग, तीसरे जनरेशन में रियल टाइम शेयरिंग, तो चौथी जनरेशन में रियल टाइम शेयरिंग विद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसके बाद क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है फिर, सेकंड जनरेशन। ठीक है। आईसीज इंटीग्रेटेड चिप्स वायर स्टार्टेड टू बी यूजर फॉर विच आउट जनरेशन। तो आईसीज की जनरेशन में स्टार्ट की गई थी, अभी बताया था मैंने, थर्ड जनरेशन में आईसीज को स्टार्ट किया गया था। पहले जनरेशन में क्या था, पहले जनरेशन में थे वैक्यूम ट्यूब्स, और दूसरे में थे ट्रांजिस्टर्स, तीसरे में थे आईसीज, और चौथे में थे माइक्रो प्रोसेसर्स। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 पर है। चिप इज़ ए कॉमन निकनेम ऑफ, हाँ, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 फिर आते हैं। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वायर मेड विथ, थर्ड जनरेशन में क्या थे अभी बताया मैंने, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 36 हमें क्या कहता है, इंटीग्रेटेड सर्किट और चिप यूजर इन कंप्यूटर्स आर मेड विथ, किससे बनी हुई है, सिलिकॉन से, तो आपको पता होगा। तो क्वेश्चन नंबर 37 पर हम आते हैं। ए कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विथ ट्रांजिस्टर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन ए स्मॉल सिलिकॉन चिप इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड चिप सर्किट कहते हैं। ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 पर, पी सी आर कंसिडर फोर्थ जनरेशन एंड कंटेन्स, इसमें क्या है, माइक्रो प्रोसेसर्स। क्यों, मैंने भी कहा था, अगर हम ये वैक्यूम ट्यूब्स फर्स्ट जनरेशन, तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स, और थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट, तो चौथे जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज एन एग्जांपल ऑफ फिफ्थ जनरेशन। याद रखना आपको, फिफ्थ जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया इज, फर्स्ट कंप्यूटर ऑफ इंडिया क्या है, आपको पता है, सिद्धार्था, सिद्धार्था है, क्या है सिद्धार्था, फर्स्ट इंडिया फर्स्ट कंप्यूटर। अगर सुपर कंप्यूटर की बात करें तो इंडिया का फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास सिद्धार्था है, क्या है, सिद्धार्था। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 पर आते हैं। कंप्यूटर्स बेसिक आर्किटेक्चर वार डेवलप्ड बाय न्यूमैन में, वोन न्यूमैन, इसी ने क्या, कंप्यूटर का बेसिक आर्किटेक्चर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 पर आए। हु डेवलप इंटीग्रेटेड चिप्स, किसने बताएं, किल्बी ने, किसने, किल्बे, जेस किल्बी ने, याद रखना। इन लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर द इंस्ट्रक्शन और एक्सिक्यूटेड, तो सिक्वेंशियली या पैरेलल, तो पैरेलल भी सिक्वेंशियली भी, तो बोथ ऑफ दीज इसका आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 44 पर, क्वेश्चन 44 पर आ चुके हैं हम। तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ थ्री बेसिक कैटेगरीज ऑफ फिजिकल इक्विपमेंट्स। तो माइक्रो कंप्यूटर हार्डवेयर, तो क्या कौन कौन सी बेसिक कैटेगरीज इसमें आता है, सिस्टम यूनिट हमारा फिट, इनपुट आउटपुट भी, और मेमोरी भी। देखो इसने आपको सेकेंडरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी यहाँ भी दिया, प्राइमरी मेमोरी नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, बल्कि ये ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन है, यानी सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी यूनिट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ पीसी, पर्सनल कंप्यूटर की मीनिंग आप बताएं। तो इंडिपेंडेंट कंप्यूटर फॉर ऑल वर्क, नहीं भाई, हर किसी काम पे ले रहे हैं, नहीं, बिजनेस वर्क के लिए नहीं। तो इसका पर्सनल कंप्यूटर्स वाइडली अवेलेबल टू इंडिविजुअल वर्कर्स, वेरी गुड, with which they can access information from their system and increase their personal productivity, very good, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा इन पर्सनल कंप्यूटर्स को। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मॉल माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंप्यूटर डिजाइनड टू बी यूज्ड बाय वन पर्सन एट ए टाइम। आपको पता है एक पर्सन एक कंप्यूटर को, वो तो पर्सनल कंप्यूटर है जिसको हम एक बंदा एक ही कंप्यूटर को चला सकता है, सही बात है।
तो 47 टैबलेट पीसी इज़ अ टाइप ऑफ, ये तो पता है माइक्रो कंप्यूटर है, कहाँ गया, ये फर्स्ट ऑप्शन माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद 48 क्वेश्चन नंबर, कंप्यूटर दैट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट टू यूज़ फॉर यूज़र हु ट्रैवल और नोन एज, उनको क्या कहते हैं हम? लैपटॉप्स इंसान बंदा साथ भी ले सकता है, जहाँ जाता है वहाँ साथ लेता है, तो लैपटॉप इसका सही ऑप्शन है। डेस्कटॉप्स एंड पर्सनल कंप्यूटर आर आल्सो नोन एज, उनको हम क्या कहते हैं? अभी मैंने कहा माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं ये सब चीज़ें। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस ए हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन यूज़ करता है? सुपर कंप्यूटर, पीएडी, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, सही ऑप्शन पीएडी है इसका। तो क्वेश्चन नंबर 51 पर चलते हैं हम। लो आ जाए हम कंप्यूटर ने 50 क्वेश्चन नंबर 51 पर, पॉम टॉप कंप्यूटर इज़ ऑल्सो नोन एज पॉम टॉप हैंड हेल्ड, क्योंकि पाम से आपको पता चलेगा पॉम टॉप हैंड हेल्ड कंप्यूटर। तो सो गाइस इसके बाद 52 क्वेश्चन नंबर 52 पर आते हैं हम। ए सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फॉर मैनी पीसीज वर्क स्टेशंस एंड अदर कंप्यूटर्स इज ए, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सेंट्रल कंप्यूटर दैट होल्ड्स कलेक्शन ऑफ डाटा एंड प्रोग्राम्स फ्रॉम मैनी पीसीज वर्क स्टेशंस एंड अदर कंप्यूटर्स इज, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम सर्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वर, सही ऑप्शन। तो आंसर क्या है? सर्वर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। विच कंप्यूटर इज़ यूज्ड फॉर कंप्यूटर एडिंग डिज़ाइन, CAD कैलकुलेशन, तो कौन सा कंप्यूटर यूज़ किया जाता है? आपको पता है मैनी कंप्यूटर है जो यूज़ किया जाता है, ये बिजनेस वर्ड के लिए यूज़ किया जाता है। ये तो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर है, और ये तो पता ही हम जनरल पर्पस कंप्यूटर से ही, तो इसके लिए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर मैनी कंप्यूटर है ऑप्शन। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 पर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज जनरली कॉस्टलियर, तो कौन इनमें से कॉस्टलियर है? आपको बताएं कॉस्टलियर इनमें से कौन सा है? आपको क्या लगता है कॉस्टलियर कौन सा होगा? तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ये सबसे ज़्यादा कॉस्टलियर है। तो द यूज़र जनरली अप्लाइज डैश डैश टू एसेस मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर, तो किसी के ज़रिए से यूज़र अप्लाई कर सकता है मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर पे, नोड्स के ज़रिए से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 56 पर आते हैं हम। दीज आर स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर दैट परफॉर्म कम्प्लेक्स कैलकुलेशंस एक्सट्रीमली रैपिडली, तो कौन करता है? तो ओनली हमारा सुपर कंप्यूटर का, यानी कंप्यूटर्स का बाप सुपर कंप्यूटर, वेरी नाइस। अच्छा, डैश डैश इज़ अ लार्ज एंड एक्सपेंसिव कंप्यूटर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग साइंटिफिक एंड बिजनेस एप्लीकेशन, ये भी पता है कंप्यूटर का बाप भी ऐसा कर सकता है, सुपर कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का बाप, फादर ऑफ ऑल कंप्यूटर्स। इसके बाद फर्स्ट सुपर कंप्यूटर डेवलप्ड इन इंडिया इज़, मैंने बताया था आपको, परम, वेरी नाइस। क्राई फर्स्ट दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर है, पहला सुपर कंप्यूटर क्राई फर्स्ट है, सुपर कंप्यूटर ऑफ वर्ल्ड, लेकिन इंडिया का परम, ठीक है, याद रखना। प्रत्यूष इज़ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, कहाँ पर, किसके नंबर पे? 4th नंबर पे हैं भाई। तो प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर इज़ डेडिकेटेड फॉर, किसके लिए बनाया जाता गया था? ये वेदर फॉरकास्टिंग के लिए, तो याद रखने का है आपको। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 आते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहता है हमें? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इंडियाज़ फर्स्ट मल्टीपेटल फ्लोप सुपर कंप्यूटर, तो कौन है ये? आपको पता होगा ये प्रत्यूष है, इट इज़ प्रत्यूष। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वर्क्स ऑन सप्लाई ऑफ कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक पल्सेस, याद रखना। सिस्मोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। इसके बाद दीज कंप्यूटर्स वर्क्स बाय कैलकुलेटिंग द बाइनरी डिजिट्स, तो ये तो पता है डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर है, इसके लिए सिस्मोग्राफी और डिजिटल कंप्यूटर बाइनरी डिजिट्स के लिए, तो ये दोनों बनाते हैं, डिजिटल और एनालॉग बनाते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर, तो ये याद रखना आपको। इसका ऑप्शन क्या है? इस क्वेश्चन का ऑप्शन डिजिटल कंप्यूटर है। इसके बाद चूज़ द ऑड वन आउट, तो ऑड वन आउट इसमें करेंगे हम। माइक्रो कंप्यूटर वेरी गुड, ठीक है, मैनी कंप्यूटर ठीक है, सुपर कंप्यूटर ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर भी, माइक्रो कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर, इसमें ऑड वन आउट निकल चुका है, हमारी ऑप्शन नोटबुक कंप्यूटर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66, हाइब्रिड कंप्यूटर इज द वन हैविंग द कम्बिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ, आपको भी मैंने बताया था एनालॉग एंड डिजिटल, ये हाइब्रिड कंप्यूटर बनाते हैं।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर आर यूज्ड इन हॉस्पिटल्स लाइक ECGs एंड डायलिसिस के लिए कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल किया था? डिजिटल एंड एनालॉग भी तो मिलकर बना था हाइब्रिड, तो ऑप्शन हाइब्रिड होगा। क्या है ऑप्शन हमारी? हाइब्रिड कंप्यूटर। तो सो गाइस इसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 पर चलते हैं। जनरल पर्पस कंप्यूटर आर यूज्ड फॉर, क्या जनरल पर्पस कंप्यूटर किसके लिए? क्रिएटिंग ए स्मॉल डाटाबेस, वेरी गुड, फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, हर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69, विच इज़ द नॉट द एग्जांपल ऑफ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर कौन नहीं है? देखो आर्टिफिशियल ये भी है, वर्ड प्रोसेसर ये भी है, मल्टीमीडिया, ये तो स्पेशल कंप्यूटर सब है। कौन नहीं है इसमें? कौन नहीं है इसमें? तो हम आपको बता, तो इसका ऑप्शन हमारे पास क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग, क्योंकि ये स्पेशल पर्पस कंप्यूटर नहीं है, क्योंकि इसमें हम हर कोई इंसान इसमें जो भी बना डॉक्यूमेंट बना कुछ भी बना सकते हैं। लेकिन ये दो स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, मल्टीमीडिया गानों वानों के लिए, तो ये आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट लैंडिंग के वक्त ही काम देते हैं और किसी काम में इस्तेमाल नहीं होते। लेकिन ये जनरल पर्पस कंप्यूटर है, नहीं स्पेशल पर्पस कंप्यूटर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 70 पर आए हैं हम, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज यूज्ड इन ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग? तो आपको पता है, अभी पता है, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर ये जो क्या करता है, आर्टिफिशियल एयरक्राफ्ट लैंडिंग या कोई भी काम करता है, लेकिन एक पर्टिकुलर काम ही होता है, उनको दूसरा काम नहीं करते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट कंप्यूटर इमेटिंग ब्रेन वर्क? आपको पता है कौन है इसमें? क्वांटम कंप्यूटर, इसी को इनमेटिंग ब्रेन वर्क कंप्यूटर कहते हैं। बस अब 2-3 वीडियो के साथ बने रहें, बस 2 या 3 क्वेश्चंस रहे हम हमारे पास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर आर यूज्ड? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर्स आर यूज्ड? कंप्यूटर किस किस चीज़ में हम इस्तेमाल करते हैं? बैंकिंग में भी, ऑफिस में भी, एजुकेशन में, तो ऑल ऑफ दीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, इट इज़ द साइंस दैट अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस machines that displays the small type of intelligence that human do? सॉरी गाइज, कुछ देर लगता है स्टार्ट होने में। सो गाइज इसका इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन नंबर लास्ट हमारे पास आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद द डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन एंड यूज़ ऑफ रोबोट्स? तो रोबोटिक्स इसका आंसर है। सो गाइज अगर हमारे ये अगर हमारी ये आपको अच्छे लगे हमारे एमसीक्यूज, तो बने रहे वीडियो के साथ और एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखना। तो सो गाइज़ हमारी एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और हम इंशाल्लाह इसी तरह की सीरीज़ लाएंगे। थोड़ा वीडियो लंबा बनता है, लेकिन उससे अच्छा है कि 2-3 सीरीज़ में इस वीडियो को लाए। हम फास्ट भी चले बीच बीच में, क्योंकि हमें पता था हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, इसलिए हम फास्ट ही चले थे। तो सो गाइज़ हम दूसरी सीरीज़ भी इसी तरह लाएंगे 74 क्वेश्चन की। तो आप बने रहे हमारे साथ, नए टॉपिक के साथ आएंगे। ओके, अस्सलाम वालेकुम, गॉड